क्योंकि जब आप सेलर अकाउंट बनाते हो ना, तो उसमें आप इंडिविजुअल डिटेल भी देते हो और प्रोफेशनल डिटेल भी देते हो। वाइज और पेयोनियर दो बैंक अकाउंट्स हैं, दोनों क्यों चाहिए भाई? क्या हमारा एक के साथ गुजारा नहीं हो सकता? हमें दो क्यों चाहिए? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। दो बनाने का मकसद पता है क्या होता है? कभी कोई एक बंद भी हो जाए तो दूसरा खोल लो। या इसके अलावा ज्यादा केसेस के अंदर जो अमेजोन का डिपॉजिट मेथड होता है ना, उसमें हम पेयोनियर लगाते हैं। डिपॉजिट मेथड में या तो आपका इंडिविजुअल पेयोनियर लगेगा या आपका प्रोफेशनल पेयोनियर लगेगा। इसके अलावा किसी और की डिटेल पे आप पेयोनियर वहां नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप सेलर अकाउंट बनाते हो ना, तो उसमें आप इंडिविजुअल डिटेल भी देते हो और प्रोफेशनल डिटेल भी देते हो। प्रोफेशनल डिटेल में एलएलसी का नाम होता है, एड्रेस होता है, उसके बाद इंडिविजुअल में आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है। तो जब डिपॉजिट मेथड में आप जब कोई बैंक लगाओगे, या तो वो आपके एलएलसी के नाम पे होना चाहिए या आपके नाम पे होना चाहिए। तो हमें ज्यादा केसेस में वहां पेयोनियर लगाना होता है। तो पेयोनियर तब तक आपका नहीं बनेगा जब तक आपके पास वाइज बैंक अकाउंट नहीं होगा। पेयोनियर नहीं बनेगा आपका, क्योंकि पेयोनियर को पहले से एक बैंक चाहिए होता है। जैसे एक्स वाई जी ट्रेडिंग एलएलसी, आप एक पेयोनियर का बैंक अकाउंट बनाते हैं एलएलसी के ऊपर, और एलएलसी का नाम है एक्स वाई जी ट्रेडिंग एलएलसी। तो जब इस नाम से आप बनाओगे ना, तो लास्ट स्टेप होता है जिसमें वो आपसे डिमांड करता है कि भाई एक्स वाई जी ट्रेडिंग एलएलसी के नाम से एक बैंक अकाउंट हमें दो, तभी ये बैंक अकाउंट बनेगा, वरना आपका बैंक अकाउंट नहीं बनता। तो इसीलिए वाइज हमने पहले बनाना होता है, और जब वाइज बन जाता है, उसका हमें बैंक अकाउंट मिल जाता है, हम उस बैंक अकाउंट को पेयोनियर के लास्ट स्टेप में डालते हैं और उसके बाद पेयोनियर हमारा बनता है। वाइज पहले कार्ड नहीं देता था, आजकल वाइज भी बिजनेस बैंक अकाउंट पे कार्ड देता है, नॉट इंडिविजुअल। बिजनेस बैंक अकाउंट जो यूएस एलएलसी पे बने हुए हैं, उन पे वाइज कार्ड देता है। और वाइज में डॉलर आप अपने लोकल कार्ड से ऐड कर सकते हो। लोकल करेंसी ऐड करो, वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके थ्रू आप ऑर्डर्स वगैरह ऑनलाइन इंटरनेशनल यूज कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बैंक अकाउंट्स के। आप यहाँ पे रट लगा के बैठे हो तो एक ही बैंक अकाउंट चाहिए हमें, भाई दोनों बन रहे हैं तो रखो दोनों ही। अब यार सवाल ये भी बनता है कि हम वाइज ना लगा दें डिपॉजिट मेथड में? लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा केसेस में पेयोनियर लगता है, क्योंकि वाइज पीछे करके बंद भी कर दिया था अमेजोन ने कि भाई डिपॉजिट मेथड में वाइज ना लगाओ। तो इसलिए पेयोनियर ज्यादा सिक्योर होता है। खैर होते तो दोनों सिक्योर है, लेकिन ज्यादा जो रिकमेंडेड है, जो डिपॉजिट मेथड में लगाया जाता है, वो पेयोनियर है। तो दोनों बैंक अकाउंट्स ओपन किया करें। मैं बता चुका हूं कि अमेजोन के डिपॉजिट मेथड में पेयोनियर लगेगा, और पेयोनियर तब तक नहीं बनेगा जब तक वाइज नहीं बनेगा। तो इसीलिए दोनों बना लिया करें। दोनों के कॉल ऑर्डर हो जाते हैं, दोनों को आप इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं। दोनों के बेनिफिट्स हैं। तो कोई किसी वजह से बंद भी एक होता है, दूसरा तो होगा आपके पास। अगर एक ये बंद ही होगा तो फिर दोबारा दूसरा कैसे बनाओगे? अगर आप वाइस का पहले बना लेते हो, वो किसी वजह से बंद हो जाता है, पेयोनियर तो कभी नहीं बनेगा। फिर आप एयर वैलेक्स की तरफ जाओगे, तो एयर वैलेक्स भी बहुत केसेस में आपको रिजेक्ट कर देता है। उसमें भी आप लोग नॉन सीरियस होकर अप्लाई करते हो, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, बनता ही नहीं है बेसिकली। मैंने खुद पर्सनली बनाए हुए हैं कुछ क्लाइंट्स के, और शायद उनमें से कुछ लोग वीडियो देख भी रहे हो। बनते हैं, लेकिन आप नॉन सीरियस होकर बनाते हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती नहीं और ट्राई कर देते हो। रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती नहीं और आप अप्लाई कर देते हो। खाता खोलने से पहले देख लो कि उस खाते को खोलने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेलर अकाउंट जब बनाते हो तब चीजें साथ अरेंज कर रहे होते हो, बैंक अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हो, चीजें होती नहीं, अरेंज करते हो, ये हो गया।